हेलो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं। रिजल्ट्स आने वाले हैं अप्रैल 21 को, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। बिजनेस अपडेट्स, लेटेस्ट क्या चल रहा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और हमारे पास अभी जो लेटेस्ट डेटा है अप्रैल 21 को और नए नंबर्स आएंगे। अक्टूबर से दिसंबर आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। रेवेन्यू, कंपनी की अगर कमाई अगर आप देखेंगे 2.4 लाख करोड़ की ये कंपनी की सिर्फ कमाई है। ठीक है। एबिटा अगर आप देखेंगे 38,460 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट सिर्फ एक क्वार्टर 3 महीनों में आप देखेंगे 17,806 करोड़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 14.8% प्रॉफिट बढ़े हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2021 और 2022 में कोई खासा चेंज नहीं है। 0.6% यहां पर चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहां पर किस हिसाब से अभी क्वार्टर 4 गया है और पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो नंबर्स हैं वो हम लोग के पास आएंगे और हमको सामने से और डेटा पता चलेंगे। अब देखिए, जब रिलायंस की बात कर रहे हैं, अगर कुछ 10-15 साल पहले होता तो सिर्फ रिलायंस का ऑयल टू गैस, ऑयल टू केमिकल, वही दो मेन बिजनेस था। लेकिन पिछले कुछ सालों में री रेटिंग जैसा भी हुआ है और यहां पर रिटेल का बिजनेस और डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस वो अभी एबिटा में आप देख सकते हैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और इन दोनों बिजनेस के कारण से यहां पर वैल्यूएशन भी रिलायंस को थोड़ा सा प्रीमियम मिल रहा है। जैसे आपको मैं बताता हूं, ये पीई रेशियो है रिलायंस का। ठीक है। अब ये बड़ी कंपनी है तो मैं एक थोड़ा बड़ा डेटा लेता हूं, 10 साल का मैं डेटा लेता हूं। ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए 2013 की बात है, 16 का पी रेशियो है। आपको रैंडम नंबर्स में आपके सामने दिखा रहा हूं। 15 का पी है, 16 का पी है। कभी कभी बीच बीच में बहुत अच्छा मार्केट हुआ, 18 पर गया है, लेकिन वो बहुत समय तक रहा नहीं है। 14, 13 इसके आसपास ही पी रेशियो रहा है 2013, 14, 15, 16। इनफैक्ट एक पीरियड भी था 2009 से 16, क्योंकि मेरा एक एज एन इन्वेस्टर बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है, जहां पर उस समय में एक्सपीरियंस आपका ऐसा था कि 0% रिटर्न ही मिला है। 2000 ये 9, 10 से 15, 16 तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो 7-8 साल बहुत ही रिटर्न नहीं मिले थे। लेकिन जैसे ही जियो आया, जियो आने के बाद में और फिर रिटेल का भी बिजनेस ने थोड़ा ऊपर वो होने लगा, तो आप देखिए पी रेशियो जो हम 13-14 देख रहे थे वो 18 का हो गया, फिर 18 से 23 का हो गया। फिर कोविड के बाद मार्केट बढ़ी, लेकिन अभी फिर से मार्केट अभी घटी हुई है और इनफैक्ट एक साल में रिलायंस का भी रिटर्न नहीं है। अभी आप पी रेशियो देखिए 24-25 का है। तो इसमें दो थॉट प्रोसेस है कि कोई कंपनी को यहाँ पर 13-14 का पी रेशियो मिल रहा था, अभी 24 का मिल रहा है, तो क्या ये ज्यादा है? और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि पहले तो सिर्फ ऑयल गैस जो है केमिकल का ही बिजनेस था, लेकिन अभी तो जियो और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आ रहे हैं, तो हो सकता है इसीलिए ये 23-24 का पी डिजर्व करते हैं। अब जियो के बाद अगर आप देखेंगे 26 का मीडियन पीई है और अभी आप पी रेशियो देखेंगे 25 के आसपास में है। ठीक है। शेयर प्राइस भी अगर आप देखेंगे पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स का रिटर्न नहीं रहा है। तो इसीलिए ये जो नंबर्स आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि अगर मैं 5 साल का पी रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन देखूं तो कंपनी सस्ते में मिल रही है, नो डाउट। यहाँ पर एक साल का रिटर्न भी आप देखेंगे बहुत अच्छा, इन्वेस्टर्स का रिटर्न भी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी उनको हुआ नहीं है। ठीक है। और इसीलिए जियो और जो रिटेल का बिजनेस है वो अच्छा करे, वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिगर होने वाला है। तो देखिए, जब जियो की बात कर रहे हैं तो ARPU जरूर देखिए। ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल आपके पास जियो का कनेक्शन है, तो कंपनी आपसे एवरेज कितना रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट्स नहीं रेवेन्यू है। 151.6 था कब? अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। अक्टूबर से दिसंबर 2022 में हो गया 178.2, बढ़ा है। और ये अगर जितना बढ़ता रहे उतना यहाँ पॉजिटिव है। कस्टमर बेस आप देख सकते हैं 42 करोड़ से 43.29 करोड़ यहाँ पर हुआ है। तो कस्टमर बेस भी बढ़ता रहे, अच्छा है। कस्टमर एडिशन भी होते रहे, ये भी बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगला बिजनेस है रिटेल का बिजनेस। देखिए, रिटेल का बिजनेस भी 4-5 सालों से बहुत फोकस में आ रहा है। आप इनफैक्ट स्टोर काउंट ही यहाँ पर देख सकते हैं, 17,225 स्टोर काउंट ये दिसंबर 2022 तक हुए हैं और यही 11,316 थे 2021 दिसंबर में। तो आप देख सकते हैं स्टोर काउंट कितना बढ़ा है यहाँ पर एक साल में। वेयर हाउस यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर बढ़े हैं। वर्क फोर्स, लोगों को नौकरियां आप देख सकते हैं 4 लाख से ज्यादा नौकरियां मिल रही है और वही एक साल पहले 1,24,000 नौकरियां मिल रही थी। मतलब नौकरियां भी अगर आप देखेंगे 3 गुना से ज्यादा, 3 गुना याद रखिएगा दोस्तों, 3 गुना से ज्यादा नौकरियां भी मिल रही है। तो रिटेल का बिजनेस भी बिल्कुल फोकस में रहने वाला है, क्योंकि यहां पर स्टोर काउंट भी हो रहा है, यहां पर ग्रोथ भी हो रहा है। तो ये सब नंबर्स भी हमको देखना है। और ये है जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, जो लेगेसी बिजनेस है। इनफैक्ट एक तरीके से पिछले जियो से पहले यही एक बिजनेस था जो बिल्कुल ग्रोइंग था, जो एक्चुअली में कैश जो है
रिलायंस के लिए लेकर आ रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो पॉलीमर का जो डिमांड है वो बढ़ा है, पॉलिस्टर का डिमांड बढ़ा है। तो ये नंबर्स हमको देखना है कि इंडिया में, ग्लोबल में अगर डिमांड बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट्स भी यहाँ पर इंक्रीज होंगे। तो रिफाइनरी का अगर ऑपरेटिंग रेट देखेंगे तो थोड़ा कम हुआ है, ये हमको फिर देखना है कि ये नंबर्स यहाँ पर किस हिसाब से चेंज होते हैं। ओवरऑल लास्ट में रिलायंस के नतीजों से पहले एक क्विक समरी मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जियो का बिजनेस है, रिटेल है, फिर ऑयल टू केमिकल है, गैस बिजनेस है, अभी सब स्ट्रांग यहाँ पर कर रहे हैं बिजनेस। फिर रिलायंस के ऊपर लोन भी बहुत है। इनफैक्ट आप अगर डेट टू इक्विटी भी देखेंगे 0.4 का डेट टू इक्विटी है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना, किसी भी कोई भी कंपनी डेट लेती है तो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अभी फिलहाल उनको कंटेन करके रखा हुआ है। रेट तो बढ़े ही हैं लेकिन उतना इम्पैक्ट अभी तक तो हुआ नहीं है। फिर रिटेल ग्रोथ यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पर जो जियो की बात है वहाँ पर ARPU भी यहाँ पर बढ़ रहा है, डेटा यूजेज भी हो रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर है। 5G भी अब आ चुका है। ट्रू 5G जो है 100 से ज़्यादा शहरों में दिसंबर में था। अभी देखते हैं मार्च तक कितना यहाँ पर नंबर है। फिर गैस प्रोडक्शन में KG-D6 में एक और जो गैस प्रोडक्शन पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकती है। Q4 में बात चल रही थी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से KG-D6 में प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और एक और जो है, जो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी अभी तो कोई भी रेवेन्यू नहीं ला रहा है, लेकिन ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ी थीम है। यहाँ पर रिलायंस काम कर रही है, टाटा पावर काम कर रही है, NTPC, अदानी ग्रुप और बाकी भी बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनियां काम कर रही है। और भारत का खुद का एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर टारगेट्स हैं। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी जो गीगा फैक्ट्रीज जो बन रही है जामनगर गुजरात में, यहाँ पर क्या नया अपडेट्स हैं, एक्सपेक्टेड है ये रिजल्ट्स में आए। और उसके बाद में जो बिल्कुल आसपास में अगर ट्रिगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मई के शुरुआत में जो एक मीटिंग होने वाली है जियो फाइनेंशियल को लेकर, क्योंकि अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंशियल, क्योंकि दोनों का डीमर्जर हो रहा है फाइनेंशियल बिजनेस का। जियो फाइनेंशियल अलग होगा जियो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक वॉच हो सकता है। बट जियो फाइनेंशियल को मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है क्योंकि अभी उनके नंबर्स बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही छोटी कंपनी है। जब रिलायंस का, जब मैं 2.4 लाख करोड़ का बिजनेस का बात करता हूँ, वो भी एक क्वार्टर में, तो जो कंपनी है उनका कुछ 1000-1500 करोड़ का ही रेवेन्यू है। तो वो भी अगर कुछ नए नंबर्स आए तो हमको आइडिया आएगा, डिटेल्स हमको पता चलेगी। लास्ट में दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। यहाँ पर मैं फ्री लाइव मास्टर क्लास लेता रहता हूँ, रेगुलरली लर्निंग मटेरियल्स अपलोड करता रहता हूँ, मार्केट से जुड़े फ्री मटेरियल्स अपलोड करता रहता हूँ। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो आप डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी बहुत सारे नए कोर्सेज भी यहाँ पर आने वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।